आओ 9th नंबर की केस सिनेरियो करें। इससे पहले 8 तक करा दिया हूँ। सब इस चैनल पे, प्लीज रहो इस चैनल पे, हर चीज मिल जाएगी टैक्स से रिलेटेड। टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। अरे बाप रे, बड़ी है केस सिनेरियो, अबे बहुत बड़ी है बे। हाँ ठीक है, चलो। बहुत सारी चीजें दी हुई है सर। एक तो आपको ये बोला है भाई, ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से बाहर चलता है सर, मतलब नॉर्मल प्रोविजन से चलता है। सीआईआई दिया हुआ है, कैपिटल गेन हो सकता है, हो सकता है, बाकी पता नहीं। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। देख लेते हैं भाई, ध्यान देना, सीखना, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो, पहले बोला भाई एनएवी निकालो। एनएवी चाहिए, मतलब आईएचपी की बातें कर रही है। व्हाट वुड बी द इनकम अंडर द हेड आईएचपी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर गणेशा। ओ भाई साहब, लॉस तो देखो, सभी लॉस है, तो फिर आईएचपी की बात है सर। हाउ मच अमाउंट टू बी कैरी फॉरवर्ड एज लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, देख लेंगे भाई। और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, यही इसी का तो इंतजार था, सीआईआई देखा था तो याद आया ये, ठीक है। और उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम भी बोल दिया। बहुत सारी चीज नहीं है इस क्वेश्चन में। चलो सर, बड़ा केस सिनेरियो है, ध्यान से सुनना, समझना, साथ बैठ के सीखना। मिस्टर गणेश अ सैलरीड इंडिविजुअल हैज 3 हाउसेस, पैसे वाला आदमी है। 1 इन थेन महाराष्ट्र, 2nd इन जयपुर महाराष्ट्र, 3rd इन रतलाम मध्य प्रदेश, ठीक है। वैसे जयपुर, ये मेरे को हमेशा याद रहेगा क्योंकि मैं यहीं से सीए की डिग्री लिया था सर, ठीक है। डिटेल्स ऑफ द फ्लैट एंड हाउसेस आर, थेन फ्लैट 3 BHK है, परचेज्ड इन अप्रैल 2001 फॉर 90 लाख। आफ्टरवर्ड इंटीरियर वर्क डन इन 2006 फॉर 15 लाख. Ganesh took a loan of 65 lakh for the purchase of this flat on 2001 and was settled in 2021. तो लोन तो रीपे हो गया। मेरा प्रीवियस ईयर 25-26 है, उस साल तो लोन रीपे हो चुका है सर, बढ़िया। तो आईएचपी की जब मैं इनकम निकालूंगा तो इंटरेस्ट की कुछ कहानी नहीं आएगी सर। आगे देखो, जयपुर हाउस परचेज्ड इन जुलाई 2019 फॉर 62 लाख, इंटीरियर वर्क डन इन सितंबर 2020 फॉर 10 लाख, ठीक है। And loan of 15 lakh was taken for the purchase of this house in June 2019. As per the interest certificate, आई कहानी, he paid 12 lakh 5,000, बाप रे, and 43,500 towards principal and interest. तो ये इंटरेस्ट है भैया। आईएचपी के लिए तो मेरा यही काम का है, और मुझे टोटल इनकम बोला नहीं है, तो मैं डिडक्शन एटीसी की क्यों सोचूं, नहीं सोचता, ठीक है। Ratlam house purchased in December 2021 for 70 lakh, stamp duty value 65 थी. For acquiring this house, he took a loan of 40 lakh from the Canara Bank. Loan was sanctioned on 1/8/2021. He pays EMI of 38,000 per month. EMI का क्या करूं, मेरे को इंटरेस्ट चाहिए सर। As per the interest certificate for the previous year, he has paid 60,900 and 3,96,300. ए भाई, ये इंटरेस्ट है, इतना बड़ा अमाउंट इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल का मैं क्या करूं, मेरे कोई काम का नहीं है सर। म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। चाहो तो हायर लोअर हायर खेल लो, उसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। पर रुको तो सही मेरे भाई, किराए पे देने के लिए पहले दिखे तो सही कि कहीं किराए पे दिया है। Other details are as follows. He sold a Jaipur house on 1st January 2026 for 90 lakh and invested 50 lakh in RECL bond issued by the central government. ओ भाई साहब, ये मेरे से 54 EC क्लेम करवाना चाहता है, करवा लेता, पर भैया इससे 6 मंथ के अंदर इन्वेस्ट कर लेता। ये इन्वेस्ट कर रहे अगस्त में, भैया लेट हो गए आप, आपको 54 EC नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और आप कौन सा घर बेचें, जयपुर वाला, तो सर 90 लाख तो हो गई सेल कंसिडरेशन। जयपुर वाला घर बनाया, खरीदा कितने में था, 62 लाख, और इंटीरियर वर्क कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सर 10 लाख, तो ये हो गया 72 लाख। लोन से कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट वगैरह दिक्कत नहीं है, तो कैपिटल गेन की इनकम तो निकाल लूंगा मैं। ये 18 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। और प्लीज इंडेक्सेशन की बात मत करना, वो टैक्स बोलता तो हम निर्मला सीतारमन और राघव चड्ढा लड़ते, पर यहां टैक्स नहीं निकालने बोला, आपको सिर्फ कैपिटल गेन का अमाउंट पूछा, लो। इसीलिए बोलते हैं पहले एमसीक्यू के क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, क्या पता कब कहां किसका आंसर मिल जाए सर, ठीक है।
Mr. Ganesha is working in a Windor Export Private Limited Mumbai and self-occupied Thane flat. लो भैया, Thane flat की एनुअल वैल्यू नील. लो, एक की तो कहानी क्लियर हो गई. तो एमसीक्यू में हमसे पूछा भी था, साले देखे चोर है, सभी की नील दे दिए. अब गैस करो. ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते सर. He earned a salary of 22,50,350 for the previous year. क्या सैलरी भाई की. ठीक है भाई. इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है. He has no other income from any source for the previous year 25-26. He has given Ratlam house on rent to Mr. Pratap on a monthly rent of 8,500 sir. Actual rent received receivable मिल गया. पर रतलाम वाले घर पे पहले हायर लो और हायर खेल के हम एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लें. तो म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में विच एवर इज हायर, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज लोअर. तो 7,300 ये एक्सपेक्टेड रेंट. एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल ARR 8,500 है सर. तो दोनों में विच एवर इज हायर. ये हमारा आ गया GAV सर. ठीक है, तो ये साल भर का 8,500 इंटू 12 सर, 1,02,000 सर. माइनस म्यूनिसिपल टैक्स भी करना पड़ेगा सर. कितना है 6,909 माइनस 6,909, ये आ जाएगा सर 9,5091. यही है ना. हाँ, ये मेरा NAV आ गया सर. अब देखो और ढूंढते हैं सर. ओहो, मिल गया मिल गया मिल गया. पर ये दो में मिल गया, ये तो गड़बड़ हो गया. मतलब जयपुर का भी मेहनत करना ही पड़ेगा. चलो भाई. He was given Jaipur house on rent from April to June to Miss Madhura महतो on monthly rent of 7,100. बाकी टाइम ये वेकेंट रहा. ओके, बाकी टाइम वेकेंट रहा तो ठीक है, बढ़िया बात है. जब वैकेंसी का केस है तो GAV इज इक्वल टू ARR. GAV इज इक्वल टू ARR. क्यों सर, वैकेंसी का केस है. कितने महीने का रेंट मिला 7,100 इंटू अप्रैल मई जून, 3 ही महीने का तो रेंट मिला सर. तो अगर मैं कौन सा घर है ये, जयपुर वाला, तो भैया जयपुर वाले की अगर मैं कहानी करूं तो 7,100 इंटू 3 सर. 7,100 इंटू क्या हो गया 7,100 इंटू 3, ये आ जाएगा 21,300 माइनस म्यूनिसिपल टैक्स. म्यूनिसिपल टैक्स तो दिया है क्वेश्चन में 8,090. अच्छा, कोई स्टूडेंट बोलेगा सर म्यूनिसिपल टैक्स भी प्रोपोर्शनेट माइनस करे क्या. ना रे बच्चा ना, म्यूनिसिपल टैक्स पूरे साल का माइनस होता है. म्यूनिसिपल टैक्स मंथली नहीं होता. किसी को डाउट है तो लिख के रख लो, म्यूनिसिपल टैक्स मंथली नहीं होता. ये मेरा NAV आ गया सर. तो पहला क्वेश्चन तो मुझसे NAV ही चाहता था, पहला आंसर तो मिल गया सर. अगला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. चलो मेहनत करना पड़ेगा सर. कहाँ कहाँ पहुंचे थे सर. तो रतलाम वाले हाउस की भी ना मैंने NAV निकाली थी सर. 9 कितना निकाला था 9,5091 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन सर 30% करते हैं सर 3,963. फिर माइनस सर इंटरेस्ट भी कर लेंगे. इसका इंटरेस्ट तो जयपुर वाले घर का, रुको तो रे, जयपुर वाले घर का इंटरेस्ट कितना था 43,500 माइनस कर लो सर. ठीक है, तो ये माइनस किया, माइनस 43,500, ये आ रहा है 34,253. ये जयपुर वाले घर की कहानी हो गई. अब इसका कर लेते सर 9,5091, इसका 30%. यार ये 0.1 में नहीं आना चाहिए, 2,8527. ठीक है, अब इसका इंटरेस्ट, रतलाम वाले घर का इंटरेस्ट 3,96,000 भाई साहब. माइनस करते हैं, माइनस 3,96,300, ये आ जाएगा सर 329736. अच्छा ये माइनस में है ना, ओके. आई बाय आया है सर, आई बाय आया है. ठीक है, अच्छा ये भी माइनस में ही है, ये लॉस है. तो सर एक काम करो, 34,253, तो टोटल ये दोनों को ऐड कर लो तो टोटल लॉस आ जाएगा सर 363
989 सर, ये आ गया, आ गया, ये रहा, ये देखो सर लॉस। और लॉस कितना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? तो सर हम करेंट ईयर में तो 2 लाख का लॉस क्लेम कर सकते हैं, बैलेंस जो आएगा हम वो कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो -2 लाख कर लो, 163,989 इतना कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। लो भाई अगला आंसर 163,989 ये हो गया सर। उससे आपका क्या बचा? ग्रॉस टोटल इनकम बच गई सर। तो ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है तो हमारे पास सैलरी तो थी सर, इसकी सैलरी है 22,50,350, ठीक है। और लॉन्ग ये आई एच पी का लॉस सर 2 लाख रुपीज़, ये हम क्लेम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सर हमारे पास 18 लाख का सर, ठीक है। और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ नहीं, ग्रॉस टोटल इनकम ही तो बोला था ना, हाँ ठीक है। अब देखो एक बात, एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन ये आ सकता था, सर ही अर्नड अ सैलरी बोल रहा है सर, तो ये आफ्टर डिडक्शन है कि नहीं? सर ही अर्नड अ सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। अब इसमें एजम्पशन टिका है, अगर आप ये एज्यूम कर लोगे कि सर ये आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन है तो ठीक है, नहीं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना चाहिए सर। वैसे मेरे हिसाब से तो ही अर्नड सैलरी बोल रहा है, तो इसमें आफ्टर मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन ही मानना चाहिए। तो सर ये कितना आ जाएगा? 22,50,350 माइनस, ये तो 2 लाख का लॉस था, -2 लाख प्लस 18 लाख, ये आ रहा है सर 38,50,350 सर। हमसे ग्रॉस टोटल इनकम पूछा था ना सर, ग्रॉस टोटल इनकम। आओ नीचे देखे सर, 38,50,350 दिया हुआ है, मतलब उसने क्या किया है, उसने ये जो सैलरी है सर, इस सैलरी में 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस किया है, बधाई हो सर। तो यहाँ पर कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि सर सैलरी में क्या होता है, कई बार वो उसे कंप्यूटेड मानता है, नहीं मानता है। अब ऐसे में आप बोलोगे सर आंसर तो वेरी कर सकता है, यस वेरी कर सकता है, बट यू नीड टू बी स्मार्ट। अब जैसे मेरे को दिखा कि सर 38,50,350 आ रहा है, मतलब डिफरेंस किसका आ रहा है सर? जो मैंने ऑप्शन देखा उसमें सर स्टैंडर्ड डिडक्शन का ही डिफरेंस है सर। तो ऑब्वियस सी बात है सर, वहां पर वो सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं किया होगा, तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन और माइनस कर लेंगे तो 38,350 आ जाएगा। समझ आया? यू नीड टू बी स्मार्ट। कई बार एमसीक्यू बनाते टाइम यू नीड टू बी स्मार्ट, क्योंकि कई बार इंस्टीट्यूट के ऐसे एजम्पशंस होते हैं जहां पर हम फंसते हैं। तो यही सब चीजें सीखनी होती है, ये सब चीजें ना प्रैक्टिस से डेवलप होती है। देख के कुछ नहीं आता है, करोगे तो आएगा सॉल्व, सीखोगे ये सब। आई होप क्लियर हुआ होगा। मस्त केस सिनेरियो था, बड़ा था, बहुत सारी बातें थी सर, बट अच्छी बातें थी सर। आई होप क्लियर हुआ होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।